फॉफू को इस हालत में अपने सामने देखकर मैं जोशीला हो गया और जल्दी से उन पर सवार हो गया था। वो मेरा तीर थाम चुकी थी और निशान पर जैसे ही रखने लगे तो उनकी आवाजें फैल गई। कुछ देर बाद ही मेरा तीर निशाने से निकल गया। मेरा नाम महूब है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं बहावलपुर में रहता हूँ। मेरी शक्ल व सूरत काफी अच्छी है और मैं देखने में बहुत प्रक्षश और बहुत जवान लगता था। हम गांव वाले इलाके में रहता था, जबकि मेरी पढ़ाई शहर में हुई थी। मैं शहर में अपनी पढ़ाई करता था और एक अच्छा तालिब इल्म था। मुझे पढ़ाई का काफी शौक था और उसी वजह से मेरे अबू भी आगे बढ़ाने पर आमादा हो गए थे। मुझे उस बात काफी खुशी थी और यही कोशिश करता था कि मैं आगे पढ़ो। मैं कॉलेज पहुंच गया था, जबकि कॉलेज में हम लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। मैं पहले तो बहुत गुस्सा आता था और लड़कियों को देखता भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त बनते रहे और मैं भी उनके साथ रहकर अब तना हो चुका था। काफी लड़कियों से दोस्ती करते थे और मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी, सिवाय एक लड़की के जो मेरी फूफू तही। उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती। उनका नाम थमरा है और वो काफी खूबसूरत है। उनकी शादी कुछ उर्सा पहले हो गए थे और वो हमारे घर आते थे और वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। मैं सिर्फ उनके साथ आया था और हर बात उनसे शेयर करता था। लेकिन कॉलेज के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था और वो मेरे पीछे पड़ गए थे। अब वो मेरा पीछा किया करती थी। इस वक्त तक मुझे भी लड़कियों में दिलचस्पी होगी थे। वो लड़की मुझे काफी प्रक्षुष लगती थी। जब मैं उसकी तरफ खंचा चला जाता था, वो देखने में मुझे काफी अमीर घर की लगते थे। ये सोचकर मैंने उससे दोस्ती कर ली थे और अब हमारी बातचीत हो जाती थी। हम लोग एक ने एक दूसरे से मिलते थे और काफी बातचीत करते रहते थे। मेरी फूफो एक दफा हमारे घर आए तो वो मुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखने लगी। जब उन्हें लगा जैसे मैं उनसे कुछ छिपा रहा हूँ, वो मुझसे पूछने लगी थी। जब मैंने उनसे कह दिया था मुझे उन्हें एक राज की बात बतानी है, मेरी फूफो परेशान हो गई थी कि ये कौन सी राज की बात है जो उसे बतानी है। उस पर मैंने उन्हें बताया कि बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। फूफो हैरान हो गई थी, कहने लगी कि मैं बहुत मायूस ना हूँ और उनसे यह बात छिपाई है, पर मैं अब माफी मांगने लगा था। मुझे ये बात उनको बता देना चाहिए थी, मैं नहीं बता सकता था। मेरे को मुझसे कहने लगी वो लड़की कैसी है और क्या वो उनसे भी खूबसूरत है, और मैंने फीफड़ों को साफ साफ कह दिया था कि वो उनसे फिर कल भी खूबसूरत नहीं है, बल्कि मैंने उसे गर्लफ्रेंड एक वजह से बनाया है। मेरी तौबा! मेरी बात सुने और हैरान हो गई कि वो कौन सी वजह है। उस पर मैंने उन्हें कहा कि जब वो पक्की पक्की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और मुझे भी अंदाजा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तो ही मैं उनको बात बताऊंगा। मैंने ये कहकर वो और भी हैरान कर दिया था। मेरी फूफो वापस घर चली गई थी। अब मेरी गर्लफ्रेंड है और वो रात को भी बातचीत होती रहती थी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी गर्ल रूसी बात किया करो, ताकि किसी और के पास ना जाए और मेरे साथ उसका ब्रेक अपना हो जाए। यह बात मुझे डरा कर रख दी थी और इसी वजह से मैं रोज यहाँ से बात करता था और उसे यही कहता था कि वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। मेरी सालगिरह आने वाली थे। उस पर मैंने उसे कह दिया था कि मैं उस सालगिरह पर मैं उसके मुताबिक अच्छा सा वक्त गुजारूंगा और एक डिनर करूंगा। फिर उसने इनकार कर दिया था और मेरे ख्वाबों को मार दिया था। लेकिन अगली बात सुनकर मैं और भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे बहुत बड़ा तहफा देखें। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया था और अपनी सालगिरह का इंतजार करने लगा था। जैसे ही मेरी सालगिरह का दिन आया तो उसने मुझे चाबी दी थी। मैं हैरान हो गया था। वो चाबी एक की थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन अगले ही दिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखा, अब मैं उसकी बात मानूंगा और उसके साथ एक अच्छे से होटल में जाऊंगा। मुझे काफी हैरानी हुई थी कि वो मुझे होटल क्यों बनाना चाहती है। मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि वो एक होटल में मेरे साथ वो सब करना चाहती हैं, जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं उसकी बात से कुछ समझ नहीं पाया था और उससे कहा था कि वो मुझे साफ लफ्जों में बताएं। तो वो कहने लगी कि वो चाहती है
कि मैं उसे अपना बना लूं। उसीलिए वो एक रात होटल में मेरे साथ गुजारना चाहती है। मैं ये सुनकर शॉक हो गया और उससे कहने लगा, ये सब तो शादी के बाद होता है और मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूंगा। उस पर वो कहने लगी, मुझे ये सब जैसे भी करके किसी न किसी तरीके से करना ही होगा। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर मैंने ये सब न किया तो यह मेरे हाथ से लौटे। निकलना चाहिए आवर, क्या पता वो मुझसे बाहर भी वापस ना लेने। उसी वजह से मैंने फैसला कर लिया कि ऐसा ही करके रहूंगा। पर मुझे परेशानी होने लगती थी कि ये सब किस तरह करूंगा। मुझे कोई तरीका नहीं आता था। मैंने उनसे 3 दिन का वक्त मांग लिया था और उसने भी मुझे टाइम दे दिया था। अब मैं सोच में पड़ गया था और उस बार मैं नेट से देखने लगा था। लेकिन वो सब कुछ ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। मेरी फूफो भी उन दिनों मेरे घर रहने के आगे थे और हमारे साथ रहती थीं, क्योंकि गर्मी की वजह से उनके घर रहने वाला कोई हाल नहीं होता था और वो हमारे घर ऐसी के मज़े भी ले गई थी। मुझे भी उनके साथ काफी मजा आता था। उन्होंने मुझे नीट पर कुछ खर्च करते देखा तो पूछने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मिलने के बाद उसके साथ क्या करूंगा। मेरी फूफो हैरान हो गई थी और हंसने लगे कि मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ जो मुझे पता चल सके कि मुझे क्या करना चाहिए। वो भी एक हद तक किसी थी, पर मैंने उसे समझाया कि मुझे तरीका आता है, पर मैं परेशान हूँ कि पहली दफा अगर कुछ गलत हो गया तो उसने मेरा मजाक उड़ाना है। मेरी फूफो को बहुत याद आ गई, तो मैंने उनको बाद में बताने का कहा था। उस पर उसने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया कि वो लड़की काफी अमीर है और वो मुझे भाई थे उसने गिफ्ट की है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उससे मिलते हुए मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो वो मुझे छोड़ दे। तो मेरी बात पर राजी हो गई थी और कुछ देर सोचने लगे थे। उसके बाद उनके जहन में एक आइडिया आया था और वो मुझसे कहने लगी कि मैं उनके रूम में हूँ तो मुझे तफसील से बताएगी कि आखिर करना क्या है। मैं काफी हैरान हो गया था क्योंकि जान में मेरी फूफू के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता था, पर मजबूर होकर मुझे ये सब कुछ करना मुमकिन हो गया। तो उनमें काफी अंधेरा था और एक बल्ब चला हुआ था। सही माहौल बना हुआ था। मुझे ये देखकर अजीब सा एहसास हुआ था, लेकिन मेरी नजरें जैसे ही खूब तो मुझे झटका लगा था, क्योंकि वो नाइट ड्रेस पहनकर वहां पर बैठे हुए थे। उनकी खूबसूरती उस ड्रेस में और भी चमक रहे थे। उनका हुस्न मेरे सामने था और यह देखकर मेरी चमक और भी तेज हो गई थी। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी थी। मैं कुछ कर उनके पास जाने लगा था, लेकिन अचानक महसूस होता था जैसे वो खुद को और भी आजाद कर रही हूँ, और यह सोचकर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद फूफू ने मुझे अपने साथ लगा लिया था। अब मैं उन्हें महसूस करने लगा था और बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद वो मुझे सिखाने लगी थी और अब कुछ तफसील से लगी थी। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैं भी उनके बताए हुए तरीके पर उनसे काम करने लगा था। वो काफी खुश हो रही थी और अजीब सी आवाजें आने लगी थी। मुझे उसको आने लगा था। कुछ देर बाद में उनसे अलग हो गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल इसी तरह कैसे करना है। मैं खुश हो गया था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अभी मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ हर तरीके से करूं। कभी नहीं कहने लगा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे किसी और तरीके से करने का कहा तो मैं क्या करूंगा। तो कहने लगे, देखो तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें हर तरीके से करके देखो। इस तरह वो नेट सर्च करने लगी थी। कुछ देर बाद ही वो तरीका दिखाने लगे और कहने लगे, देखो उस तरीके से करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुश्किल भी नहीं होगी। उर्दू में खूबसूरत कौन आएगा। मैंने जैसे ये देखा तो इनसे कहने लगा, ये तरीका तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर बहुत ही वक्त लग जाएगा। जब वो कहने लगी, देखो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ और फिर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर
तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कर लेना। उस तरह अबू के साथ वो सब करने लगी थी और मुझे सिखाने लगी थी। मैंने जैसे उन्हें उस तरह देखा तो हैरान हो गया था। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गए थे। हम सही तरह से देख रहा था। मैंने पहली दफा उन्हें इस तरह देखा था। वो मुझे हर स्टेटस खा रहे थे। उस तरह मैं आसानी से सब कुछ सीख गया था। मैं उनका शक्रियल था कि फूफो, अगर आप मुझे ना सिखाते थे, मुझे बहुत मुश्किल होनी थी और मैं कभी सीखना पड़ता। लेकिन भूख लगी। देखो, मैंने तुम्हें देखा तो दिया है, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ किसी और को बता दो, फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ गलत है। मैंने तो तुम पर तिर्स खाकर तुम्हें सिखाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उनके पास जाने वाला था जब वो मुझे अपने पास बैठा चुकी थी और कहने लगी कि एक बात तो बताओ। ये सुनकर मुझे पुसैना आने लगे। न जाने मुझसे क्या पूछना चाहती थी। और वो कहने लगी, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? मैंने एक नज़र उन्हें देखा तो अब मैं उन्हें गौर से देखने लगा था। उनके फटबाल बहुत बड़े थे। मैं देख के साथ ही उन्हें महसूस करने लगा था और उन पर झुक गया था। वो बहुत खुश होने लगी। थीवा शायद यही चाहते थे। तब भी कुछ देर बाद कहने लगे कि तुमने मेरी